और कल हमने सत्ता में आपको बताया था कि बांग्लादेश बॉर्डर के करीब कैसे हिंदुस्तान का इलाका जिहादगंज में तब्दील हो रहा है, जो कश्मीर और केरल से भी ज्यादा खतरनाक है। कैसे झारखंड के उस इलाके में सालों से दुल्हन जिहाद, जमाई जिहाद, आबादी जिहाद के जरिए साजिश रची जा रही है। हमने आपके सामने वहां के स्थानीय लोगों के दावों को रखा था, पिछले कुछ सालों में घटी सनसनीखेज घटनाओं का जिक्र किया था। वहां के कई अधिकारियों और नेताओं ने भी माना कि झारखंड के संथाल परगना के जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठिए की वजह से गणित बिगड़ रहा है। सत्ता में जिहादगंज वाले खुलासे के बाद सियासी गलियारों में हलचल है, जांच की मांग की जा रही है। कोई सूबे की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई एनआरसी लागू करने की मांग कर रहा है। यहां तक कि टीवी9 भारतवर्ष पर स्टोरी दिखाए जाने का राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। आयोग संथाल परगना में चल रहे इस खेल की डिटेल जानकारी लेने के लिए एक टीम भी भेजेगा। कुछ सेकंड की न्यूज रील में सत्ता की दमदार खबर के जोरदार असर को देखिए और इस साजिश की गंभीरता को समझिए। टीवी9 भारतवर्ष ने ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई है और टीवी9 भारतवर्ष ने तो बहुत नीचे तक जाकर इसको रिसर्च भी किया है। यदि सरकार में थोड़ी सी भी संवेदनशीलता है तो इस पर रोक लगाए और ऐसे लोगों को बांग्लादेश से डिपोर्ट करे, वापस भेज। आपकी रिपोर्ट को देखने के बाद हम झारखंड जाएंगे और एक इंक्वायरी टीम बिठाएंगे जो इंक्वायरी करके आएगी कि क्या क्या समस्याएं महिलाएं देख रही हैं इस कन्वर्जन के बाद या फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है। हमारी सरकार के संज्ञान में अगर मामला आया है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, जांच होगी, कार्रवाई होगी। जो भी होगा उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। हम धर्म आधारित कोई राजनीति नहीं करते और न धर्म आधारित कार्रवाई करते। धन्यवाद करता हूँ टीवी9 भारतवर्ष का कि आपने इसको उठाया और ये समस्या बहुत ही गंभीर है। जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, उनकी हत्या हो जा रही है। वो बहू बेटियों की इज्जत ऐसे तार तार करते हैं, उसके बाद भी सरकार चुप है। तो ये सत्ता लोलुपता में एक ऐसा कार्य हो रहा है जिस पर आज नहीं चेता गया, आज इस पे कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़े खतरे की निशानी। भारतवर्ष को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, जिन्होंने झारखंड की सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया है। विशेष करके संथाल परगना के साहबगंज, पाकुड़, गोड्डा जैसे जिले जहाँ बड़ी संख्या में लव जिहाद और लैंड जिहाद के मामले आ रहे हैं। और सत्ता की खबर का असर ये हुआ कि झारखंड के नेता अब खुलकर इस खेल के बारे में बता रहे हैं, टीवी9 भारतवर्ष का धन्यवाद कर रहे हैं। झारखंड के बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर टीवी9 भारतवर्ष को धन्यवाद दिया, कहा कि संथाल परगना में लव जिहाद, धर्मांतरण, आदिवासियों की जमीन हड़पना, ये सब कुछ हो रहा है, इसका संज्ञान लेना चाहिए। झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब से जेएमएम की सरकार आई है, ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लव जिहाद का मामला झारखंड में जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई तब से बड़ी तेजी से बढ़ा है और सरकार की नीयत ठीक नहीं है इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, क्योंकि जो बलात्कारी है, अनाचारी है, जो इस घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं, जो षड्यंत्र करता है, उनका संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं से। और वैसे कल से लेकर अब तक हमने लगातार जेएमएम के कई बड़े नेताओं से भी इस मामले में रिएक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन उन तमाम लोगों ने सिरे से इस खबर को खारिज किया है।